कराची पुलिस का एक और अच्छा कारनामा। कराची के इलाके नीफा चौरंगी के पुलिस मुकाबला वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है। डाकू पुलिस पर मुसलसल फायरिंग कर रहा है। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक और डाकू हलाक और एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हुआ। शहरी ने पुलिस मुकाबले की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी की सदारत में पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का अहम इजलास हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का NA 240 लांडी और करंगी में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने इजलास की शुरा को हदायत देते हुए कहा कि कराची के तमाम इस्लामी यूनियन कौंसिल और वार्ड की सतह पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुहिम को तेज़ किया जाए। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर और ओहदेदार अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करने की हदायत भी की। बालाघाट में तारीखी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का शानदार मुकाबला। हरिचंद की टीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया। मेहमान खुसूसी ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मज़ीद अहवाल मोहम्मद इजहार की इस रिपोर्ट में। यजमान ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। नौजवान जाँ बहक। सराय के मुताबिक 53 DP का रहायशी तंजील सोहेल जो कि आर्मी मुलाजिम था, घर छुट्टी आया हुआ था। 53 DP मोड़ पर ट्रैक्टर से टकरा कर जाँ बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए TH और वहां से CMH अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जिसका जनाजा आज रात 10 बजे 53 DP में अदा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से MKM के वफ्द ने मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और MKM के दरमियान बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MKM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, कंवर नवीद जमील, जावेद हनीफ, सादिक इफ्तिखार ने शिरकत की, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब शामिल हुए। चोलिस्तानियों को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। चोलिस्तानियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए हाथ वेलफेयर सोसाइटी के इमदादी कैंप का सिलसिला जारी रखेगी। इन ख्यालात के इज़हार हाथ वेलफेयर सोसाइटी की जानब से चोलिस्तान में किला मीरगढ़ के करीब लगाए गए कैंप के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अकील चौधरी, मिर्जा मोहम्मद अमीन चौधरी, मोहम्मद सईद फरक और मलक मोहम्मद रियाज खिलजी ने कहा कि मुसीबत ज़दा चोलिस्तानियों की मदद हमारा इखलाकी और दीनी फरीज़ा है। हाथ वेलफेयर सोसाइटी के कारकुन वतनी अजीज में किसी भी नागहानी सूरत में हमवतनों की अमली मदद को अपनी जिंदगियों का मिशन समझते हैं। हाथी ने मुल्क में आए ज़ल्ज़ला और सैलाब की अफसोसनाक मौक़ों पर भी मुतासिरीन को उनकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाने का एज़ाज़ रखते हैं। सरगोदा पाकिस्तान तहरीक मिनहाजुल कुरान मुस्तफ़ा स्टूडेंट मूवमेंट के ज़रिए तमाम एजुकेशन बजट मार्च रैली निकाली गई। सैयद उन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली का आगाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हुआ, जो मुफ्ती शाहराह से होती हुई सरगोदा प्रेस क्लब इख्तिताम पजीर हुई और एक जलसा की सूरत इख्तियार कर गई। शुरका ने बैनर्स और कुत्ते उठा रखे थे। इस मौका पर मुकर्ररीन फ़हीम चीमा, इमरान मलक, मुज़म्मिल रज़ा व दीगर ने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है हमारा तलीमी निज़ाम अंग्रेज़ दौर का ही है। हमारे हुक्मरानों ने तलीम के हवाले से आज तक कोई बात नहीं की। हम चाहते हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स हों, यकसा निज़ाम तलीम हो। हुकूमत से मुतालबा है कि आइंदा बजट में तलीम के लिए 5% कोटा मुख्तस किया जाए ताकि मुल्क में शराफान की बेहतर हो। दरा आदम खेल ओलस खान पार्क में खैबर पख्तूनख्वा कल्चरल टूरिज्म फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया, जिसमें इलाके के मिशरान पाक फौज अफसरान के साथ तहसील चेयरमैन दरा आदम खेल शाहिद बलाल ने भी शिरकत की। इस मौका पर अवाम की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं मलक यासिन की इस रिपोर्ट में। दरा आदम खेल उलस पार्क में जारी 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ गेम्स खेले गए और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। साथ ही साथ बेहतरीन कारकर्दगी पर मुख्तलिफ शोबों के खिलाड़ियों और आने वाले मेहमानों को भी स्पोर्ट्स मैनेजर साजिद अफरीदी की जानिब से खुसूसी शील्ड पेश की गई। इस मौका पर स्पोर्ट्स चेयरमैन साजिद अफरीदी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और कहा कि खेलों की सरगर्मियों से खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होते हैं। दरा आदम खेल में हुकूमत की कोशिश है कि खेलों की सरगर्मियों को मज़ीद वसअत दी जाए और खेल के मौक़े पैदा किए जाएं ताकि हमारे नौजवान खेलों की जानिब राग़िब हों और मनशियात जैसी लानत से दूर रहें। इस मौके पर फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट समेत रिवायती खानों
के खूबसूरत स्टॉल भी लगाए गए थे और बच्चों के लिए दिलचस्प तरह तरह के झूले भी लगाए गए थे। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। सक्खर पीटीआई रहनुमाओं की सक्खर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह के बेटे को के लिए पीटीआई के उम्मीदवार को अगवा किया गया है। देवतार जतोई ने कहा कि हमारे तमाम उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं एक्शन हो रहा है। हमारे उम्मीदवारों को पुलिस के जरिए हरासा किया जा रहा है। पुलिस PPP की साथी बनी हुई है। पीटीआई कारकुनान पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि मुनव्वर चौहान का कहना था कि हम अदालत से अपील करते हैं कि इस पर नोटिस लेकर हमसे इंसाफ किया जाए। हम अभी अपने कारकुनान की अगवा का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे हैं। हमारे उम्मीदवारों से दबाव और दोनों से वफादारी तब्दील कराई जा रही है। आरओज PPP वालों ने अपने बंदे मुकर्रर करवाए हैं। जहीर बाबर ने मज़ीद बताया कि आरओज पीपल्स पार्टी की इमाम पर काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए परेशान कुन है। मुत्तहिदा अपोजिशन नसीराबाद के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल माजिद अबरू, मीर शौकत अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर मीर बलाल खान इमरानी, सियासी व समाजी रहनुमा साबिर हुसैन बख्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नसीराबाद खासतौर पर म्यूनिसिपल कमेटी डेरा मुराद जमाली के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर जाली वोट, जाली बैलेट पेपर्स, उसके जरिए वोट कास्ट करके अपोजिशन के उम्मीदवारों को हराया गया और तमाम रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। हुकूमती टोला तमाम पोलिंग स्टेशनों पर असला के जोर पर घूमता रहा। पोलिंग स्टेशनों पर खौफ व हिरास फैलाते रहे। दफा 144 की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। सरेआम असला बरदार होकर पोलिंग स्टेशनों पर घूम रहे थे कि पोलिंग स्टेशनों पर लड़ाई भी हुई, जिसके नतीजे में हमारे 43 से ज्यादा कारकुन जख्मी भी हुए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उकाड़ा थाना गोगीरा के इलाका 30 GD में पिस्टल की सफाई के दौरान 3 माह का बच्चा फायर चलने से शदीद जख्मी हो गया। अली हमजा झूले में लेटा हुआ था कि उसका बड़ा भाई पिस्टल से खेल रहा था। जख्मी बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। जिला सरगोदा में कमसुन बच्चियां गैर महफूज सैयदों शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बयानी के इलाका डेरा अली मोहम्मद चकसईदा से 8 साला तालबा अगवा का मामला। चहारम क्लास की 8 साला तालबा माफिया ज़ैनब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चकसईदा पढ़ने के लिए गई। स्कूल टीचर ने 8 साला माफिया को करीबी घर से झूले की रस्सी लाने के लिए भेजा था। माफिया रस्सी लेने के लिए स्कूल से गई, जिसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। स्कूल से जाने के बाद से लापता 8 साला माफिया की लाश करीबी खाई से बरामद। बयानी पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। बच्ची खाई में गिरने से जान बच हुई। तर्जुमान सरगोदा पुलिस बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। 8 साला बच्ची की लाश मिलने पर घर में कोहराम मच गया। मोटरवे M5 गोटकी के करीब ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस मुसाफिर कोच उड़की, जिसके नतीजे में कोच में सवार मुसाफिरों में से 6 मुसाफिर मौका पर जान बच गए, जबकि 20 के करीब जख्मी हुए, जिन्हें तभी इमदाद के लिए गोटकी के दलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर कोच आज़ाद कश्मीर से कराची जा रही थी। बेशतर मुसाफिरों का तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। जख्मी होने वाले मुसाफिरों को तबी इमदाद देने के बाद बेहतर इलाज के लिए रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला सोमवार की रात 11 बजे थाना सिटी की हदूद में वाक़या मोहल्ला ख्वाजगान शोरकोट में 4 नामलूम मुसल्लह डकैतों ने घर में घुसकर डकैती की वारदात की और दौरान डकैती डाकू लूटमार कर रहे थे। इस दौरान डकैती की मज़ाहमत करने पर डकैतों ने शोरकोट मोहल्ला ख्वाजगान के रहायशी शहरी पप्पू ने मज़ाहमत की। दौरान मज़ाहमत डकैतों ने फायर कर दी, जिससे शहरी शदीद जख्मी हो गया। डकैती की वारदात की इतला पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल की, लेकिन डकैत पुलिस के आने से पहले ही मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल होने वाला पप्पू, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आएगा, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में ही दम तोड़ गया। पर कत्ल होने वाला शहरी पप्पू के लवाकी ने बड़ी तादाद में थाना सिटी पुलिस की जानब से मौसर कार्रवाई न होने पर चौक फवारा पर डेड बॉडी रखकर पुलिस के खिलाफ रोड ब्लॉक करके टायर चलाकर शदीद एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। SHO थाना सिटी अरशद महमूद भट्टी ने लवाकीन को यकीन दहानी कराई कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लवाकीन का एहतजाज खत्म करने पर CP मुल्तान, SSP ऑपरेशन मुल्तान और पुलिस की बारी नफरी लवाकीन से हमदर्दी के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जलालपुर पहुंच गई। इस मौका लवाकी ने पुलिस अफसरान को डकैती बारे आगाह किया और पुलिस के आला अफसरान से होने वाली डकैती पर रिस्पॉन्स न मिलने पर
लवाहकीन फट पड़े। पुलिस अफसरान ने लवाहकीन को यकीन दहानी कराई कि 4 नामलूम डकैतों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस मौका पर कत्ल होने वाला पप्पू के लवाहकीन की बड़ी तादाद अस्पताल में मौजूद थी। पुलिस ने लवाहकीन की मदईयत में नामलूम मुस्तरद डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बखर थाना बहल की हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में एक ही रात में चोरी की मुख्तलिफ वारदातें। चोरों ने लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, मोबाइल सेट व दीगर सामान चोरी कर लिया। नामलूम चोर बस्ती सरगानी से अजहर अब्बास के घर से लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, मोबाइल सेट व दीगर सामान चोरी करके ले गए। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों का DPO सैयद अली रसा ने नोटिस ले लिया। क्राइम सीन यूनिट सरगोदा व पंजाब पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसनजू के छोटे भाई अवारान के सियासी व समाजी शख्सियत पीर जमील अहमद बसनजू को बलोचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन की कामयाबी पर मुख्तलिफ हलकों की जानब से खुशी में रैली निकाली गई। रैलियों के कारकुनान ने हकमरान जमात के झंडे हाथों में उठा रखे थे। रैली मेन शाहराह से होती हुई जाओ कैंप पर पहुंची, जहां मीर जमील अहमद बसनजू को मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर मुकर्रिरीन से साबिक नाज़िम जाओ डॉक्टर सैयद नज़र शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि PDM में शामिल 7 मुखालिफ जमातों ने मिलकर भी बसनजू कारवां को शिकस्त न दे सके। अलबत्ता बसनजू कारवां ने मुखालफिन का डटकर मुकाबला करते हुए उन्हें पूरे अवारान से क्लीन स्वीप कर दिया। मजीद कहा कि PDM में शामिल जमातें मुकाबला ना कर सकी, जिनको बसनजू पैनल ने ऐसी शिकस्त दी कि जिंदगी भर ऐसे याद रखेंगे जो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट से 3 यूनियन कौंसिल नहीं ला सके, जो इत्तेहाद की शक्ल होकर भी जीत ना सके, वो मीर बसनजू कारवां का क्या मुकाबला कर सकते। और कहा कि मुखालफिन चाह रहे थे कि हम नज़र शाह की जगह लेंगे, लेकिन वो उनकी ये ना सिर्फ भूल थी बल्कि ख्वाब ही रहा। सरगोदा मसरे से खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी इलेक्शन सैयद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में आइसक्रीम के नाम पर जहर बेचने वाले यूनिट पर छापा, नाकस कुल्फियों के 1300 पैकेट्स तलब कर दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक विजिलेंस टीमों की रेकी पर बांगटावाला में कार्रवाई की गई है और मसरे सेहत मटीरियल भी रंगे हाथों पकड़ लिया। तलब की जाने वाली कुल्फियों को गली मोहल्लों में फरोख्त किया जा रहा था। मुआयने के दौरान रिकॉर्ड अदम मौजूद, जबकि मुख्य प्रोडक्ट्स की लेबलिंग भी नामुकम्मल पाई गई। कवायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जियों पर मालकान को जुर्माना भी आयद किया गया है। सरगोदा तहसील साहिवाल में मोटरसाइकिल सवार पुलजबान की फायरिंग से खतून शदीद जख्मी। सैयद शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल फजीलत बीबी तहसील कोर्ट में पेशी के बाद घर वापस जा रही थी कि फरूखा रोड पर मुलजबान ने फायरिंग कर दी। मुतासरा खतून को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। खतून पर मोटर सवार अजीजुल्ला ने फायरिंग की और मौका से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही थाना साहिवाल पुलिस ने जाए वकूफ पर पहुंचकर मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। सियालकोट घर से स्कूल जाने वाले 8वीं जमात के 2 तालिब इल्म स्कूल से भागकर कमरावाला के मकाम पर नहर अपरचनाब के किनारे नहाते हुए डूब गए। दोनों बच्चे स्कूल से दोस्तों के साथ नहाने आए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से नुमाइंदा TNN न्यूज़ मलिक हसन रज़ाक से। जी, सियालकोट में कमरवाला के मकाम पर नहर अपर चनाब के किनारे 8वीं क्लास के 2 तालिब इल्म नहाते हुए डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों तालिब इल्म गवर्नमेंट हाई स्कूल गोहतपुर के तालिब इल्म थे और 2 दोस्तों के साथ स्कूल से भागकर नहाने आए थे और नहर के किनारे नहाते हुए डूब गए। अफसोसनाक वाक़े की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 के गोताखोर टीम ने पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू 1112 के ज़राए के मुताबिक रेस्क्यूअर गोताखोरों ने पहले एक तालिब इल्म 14 साल हारून की लाश निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल की, जबकि दूसरे तालिब इल्म 15 साल उम्र की लाश के लिए भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा और सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यूअर गोताखोरों ने 15 साल उम्र की लाश भी निकालकर लाहिकीन के सुपुर्द कर दी। जी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। दौरान मुलाकात उनका कहना था कि जदीद तालीम के हसूल के बगैर दुनिया का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तलीमी मैदान में तरक्की के लिए हुकूमती अदारों के साथ निजी तलीमी अदारे भी भरपूर काम कर रहे हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी में तलबा को जदीद तालीम की फराहमी के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। यूनिवर्सिटी के शोबा अबलागियात के सरबराह डॉक्टर नईम जवेद, इस्ताद मोहम्मद हनीफा और इमरान सलीम भी मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी ने बताया कि वो इससे कबल
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और सऊदी अरब के मुख्तलिफ अदारों में तदरीसी और इंतजामी अमूर सर अंजाम दे चुके हैं। इंशाअल्लाह आलमी सतह पर हासिल होने वाले अपने तजर्बे को पाकिस्तान में निज़ाम तलीम में बेहतरी के लिए सर्व करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी को जदीद तकाज़ों से महंग किया जा रहा है ताकि यहाँ ज़ेर तलीम तलबा और तालबात को मियारी और जदीद तलीम की फराहमी यकीनी हो सके। यूनिवर्सिटी के निज़ाम तलीम में मज़ीद बेहतरी और इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार सखर की जानब से एक रोज़ा मुफ्त आँखों के कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें अल-शिफा आई हॉस्पिटल सखर के बेहतरीन डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना करके उन्हें दवा या चश्मे भी फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सखर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक गांगरू वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं। जी मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज एक रोज़ा आँखों का मुख्तलिफ जो मुआयने का कैंप का इनकाद किया गया है वो सखर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया है और इसमें जो माहिरीन डॉक्टर्स आए हैं वो अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल सखर से जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो आए हैं। जो बाहर प्राइवेट लोग हैं वो भी यहाँ पे आँखों के मुआयने के लिए आए हैं और साथ साथ में जो डिस्ट्रिक्ट बार के जो लोग हैं उन्होंने भी चेकअप करवाया है और यहाँ पे न सिर्फ चेकअप करवाया गया है, यहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो भी मुफ्त प्रोवाइड की जा रही हैं। इस हवाले से आइए देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, आइए देखते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ये आज कैंप आपने आई कैंप जो जिसकी अरेंजमेंट आप लोगों ने की है इसमें आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर इसमें जो इन्होंने हमारी टीम भेजी है उसमें जो पेशेंट्स हैं उन्होंने तकरीबन लिमिट रखी है 1500 की, कि हम तकरीबन 1500 देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज़्यादा जो है ना वो अभी तक पेशेंट इन्होंने देख लिए हैं। उसके बाद बड़ी बात ये है कि सर जो मेडिसिन है वो फ्री है, ड्राप्स फ्री है। अगर किसी पेशेंट को नीड पड़ रही है ऑपरेशन की तो इनकी गाड़ी वहाँ से लेकर उनको फ्री में ऑपरेशन करवा रही है। आज ये सिंध बार काउंसिल की तरफ से जो कैंप लगाया गया उससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादातर जो बीमारियाँ निकल रही हैं वो टेरिज्म और कैटरिक की बीमारियाँ निकल रही हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं यहाँ पे सर्जरी के लिए निकाले हैं और उनको हमने अभी अपनी ही एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल भेजा है और अभी मज़ीद ये जो कैंप है ये 3 घंटे और चलेगा और जो पेशेंट्स आज निकलेंगे सर्जरी के उनको हम अपनी ही गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका फ्री खाना पीना हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी फ्री रिहाइश प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन होगा, उनको दवाइयाँ मिलेंगी और फिर सुबह वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। सखर रोहड़ी के नवाही गांव पांच चौहान सीपैक प्यारवा की मकीन चौहान बरादरी से तलक रखने वाली मर्द व खवातीन ने 13 साल मकोई बच्ची सलमा की अदमबासियाबी मुलवस पुलजबान के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने ज़ेर क़यादत अब्दुल रशीद चौहान, अमा बख्श, अब्दुल हय्यम, मुमताज़, माशूक व दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। इस मौका पर मगोई बच्ची सलमा के वालिद अब्दुल रशीद चौहान व दीगर ने बताया कि पहनो बरादरी के बाज़िर अफराद गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह, करबान पठान, गुलाम हैदर व दीगर ने कुछ दिन कबल हमारे घर पर हमला किया और मेरी 13 साल बेटी सलमा को असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए। फरार होते हुए मोहम्मद शरीफ का शनाख्ती कार्ड भी हमारे घर पर गिरा। वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने एक मुलज़िम को गिरफ्तार किया है। शिकायत वापस लेने के लिए अक़वाम ही मुलव्वस जवाबदार हमें हरासा कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों और घरों को खुद आग लगाकर उसका इल्ज़ाम हम पर आयद कर रहे हैं, जो सरासर जुल्म व ज़्यादती है। मुज़ाहिरीन ने बाला काम से नोटिस देकर इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहमी समेत मगोई बच्ची की बाजियाबी और मुलव्वस जवाबदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। डेरा मराद जमाली डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद को 18वीं ग्रेड से 19वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। जहानिया सदर बाजार में पुलिस और कार सवार डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस और डाकू में फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने गर्ल्स कॉलेज के करीब से 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। तेज रफ्तार कार सवार डाकुओं की टक्कर से 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि कार और मोटरसाइकिल रिक्शा को नुकसान पहुंचा। कार सवार डाकू ने पुलिस को शहर भर में घुमाया। पुलिस और डाकू के दरमियान होने वाले मुकाबला में शहर में खौफ व हिरास फैला रहा। पकड़े जाने वाले डाकुओं से तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार डाकुओं से एक ब्लैक कलर की कार भी बरामद हुई है।